तज्जति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहो। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के लिए देशना शाद बारमान जयवंत हो आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में दाता के गुणों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो दाता है उसके 7 गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला गुण बताया एक फलानपेक्षा, दूसरा गुण बताया शांति और तीसरा गुण है निष्कपटता। जो दाता है, श्रावक है, उसके मन में कपट भाव का अभाव होना चाहिए। कपट रख करके जो भी तू करेगा फल तो मिलेगा, लेकिन जैसा तू चाह रहा है वह फल नहीं मिलेगा। इसलिए हे जीव, अपने अंदर के कपट भाव को निकाल करके सरल हो जा, और जब तक तू सरल नहीं होगा तब तक तेरी सरल गति नहीं होगी। यदि तू चाहता है कि मेरी सरल गति हो जाए, ऋजु गति हो जाए, तो ऋजु गति तो उसी की होगी जो सरल होगा। 10 लक्षण में पूजन करते ना, क्या पढ़ते हैं? कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे, चाहे सरल स्वभावी होए हो। कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हे जीव, आज तक मैंने जितना धर्म किया, संजय भाई, धर्म के क्षेत्र में मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बन चुका हूँ, लेकिन मेरा हृदय आज तक परिवर्तित नहीं हुआ।
मेरे अंदर की परिणति आज तक नहीं बदली। मेरे अंदर की परिणति अनंत काल पहले जैसी चल रही थी और वैसे ही औदिक भाव के अनुसार चलती जा रही है। जैसा जैसा मेरा उदय आता है वैसा वैसा मैं करता जाता हूँ। और उसमें भी देखो संजय भाई, यह जीव पंच परावर्तन में घूम रहा है और पंच परावर्तन में घूमते हुए नरक में भी जाता है, त्रियंच में भी जाता है, देव में भी जाता है और मनुष्य में भी जाता है। और देव में भी कहाँ तक? 9वें ग्रेविक तक जा रहा है। और 9वें ग्रेविक तक जो जाएगा वह कैसे परिणामों के साथ जाएगा? ज्ञानचंद जी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, सत्य बताना। नवरत्न टोंगिया ने एक दिन पूरे नगर को चाय पिलाई, समझना, पूरे नगर को, सब नगरवासियों को निमंत्रण दिया कि आज मेरे घर पे सब लोग आ जाओ, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। पूरा नगर पहुंच गया, 200, 500, 1000 लीटर दूध भी मंगवाया। लेकिन उस दूध में क्या किया कि थोड़े से एक बूंद जहर की डाल दे। समझो बात को, पूरे नगर को चाय पिलाई गई, पूरा नगर बढ़िया। देखो नवरत्न भाई कितना अच्छा है, कितना दयालु है, कितना भोला है, पूरे नगर को चाय पिला रहा है, सब लोग चाय पी रहे हैं। लेकिन वह चाय पिलाने का फल मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ कर रहा कपट? एक बूंद तो मिलाई है। 2000 लीटर दूध था और उसमें 10,000 लीटर पानी था। अब 12,000 लीटर चाय में एक ही बूंद तो डाली है, क्या होगा? हे जीव, हे जीव, इतना सारा करने के बाद भी तूने एक बूंद मिला दिया तो वह तेरा फल जो है वह निष्फल हो गया। ऐसे हे जीव, तूने पूरे जीवन भर धर्म किया और धर्म करने के बाद सब अपने आप को अच्छा भी बोला और मैंने समय भी दिया, लेकिन अंदर में जो कपट भावना बैठी थी वह कपट भाव को तूने सुधारा नहीं तो तुझे फल मिलने वाला नहीं है। फल तो मिलेगा। देखो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने किया है, दिया है, फल तो मिलेगा, लेकिन कैसा? आचार्य श्री कहते हैं कि अंदर की साधना का फल मोक्ष है और बाहर की साधना का फल मखमली कीड़ा। कीड़ा भी बनेगा, बहुत अच्छा कीड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि धर्म किया ना। आज देखो एक इंद्रिय में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको संजय भाई जहाँ सोता है वहीं रखे हुए हैं। दोनों टाइम पानी पिलाता है और उसका फूल उगता है तो वह फूल लेकर के दिन भर सूंघता है। पुण्य तो है, उस एक इंद्रिय जीव का भी पुण्य है। यदि पुण्य नहीं होता तो आज जंगल में जाके देखो कि इतने सारे फूल उगते हैं लेकिन कोई उनको देखता नहीं है। लेकिन एक फूल वह है जिसको आदमी दिन भर लेकर के घूम रहा है। कौन सा पुण्य है? कौन सा पुण्य है? हे जीव,
उसने भी पूर्व भाव में पुण्य किया था, मंदिर गया था, धर्म किया था, लेकिन कपट भाव के साथ में किया था, इसलिए एक इंद्रिय फूल बन गया और वह पुण्य था, इसलिए लोग उसको हाथों में लेकर के घूम रहे हैं। हे जीव, हे जीव, हे नवरत्न भाई टोंगिया, समझ जरा, मैं अपना समय पूरा दे रहा हूँ और मैं धर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर में कहीं ना कहीं कपट भावना बैठी हो और मैं धर्म करते हुए और वह ठगने की भावना से ओत-प्रोत होकर के और धर्म में लगा हुआ हूँ और धर्म में लगे लगे बाद में ऐसा हो जाए कुछ भी हाथ ना लगे। संजय भाई, हाथी देखा तुमने? हाथी कौन सा, सूंड वाला कि बिना सूंड वाला? सूंड वाला। बहुत बड़ी हाथी की सूंड है और जहाँ जाता है उसको लोग पूजते हैं और पूज करके खिलाते हैं और खिला करके उसके पैर भी पड़ते हैं। घर घर घूमता है कौन? हाथी। और उस हाथी की सब लोग पूछ भी करते हैं, बड़ी नाक भी मिलती है और बड़ी नाक के पीछे उसको लोग पूज भी रहे गणेश के नाम से सारे संसार में। और तो और ये जो मुकेश बनेठा भी घर में फोटो रखे होगा, मुकेश भाई रखी कि नहीं रखी? हे जीव, हे जीव, वह लंबी नाक का तूने उसको देवता बना दिया। वह देवता नहीं है, त्रियंच पर्याय का प्राणी है और तू उसको देव मान करके पूज रहा है कि यह देवादि देव। और उसको लोग, हमने देखा ना, तुम्हारे निवाई में देखा संजय भाई, तुम्हारी निवाई में देखा, घर घर में फोटो रखी है और उस फोटो की शाम को आरती उतारी जाती है, आरती उतारी जाती है। पुनीत संगी, तू उसकी आरती उतारता है किसकी? अब देख जरा वह कौन सा जीव है। गला खींच रहा है, गला खींच रहा है। हे पुनीत संगी, वह कौन सा जीव है? वह कौन सा जीव है जिसकी तू पूजा कर रहा है? अपना जरा विवेक तो जगा, उसकी पूजा करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ मिलेगा जरूर, तू भी हाथी बनेगा, तू भी हाथी बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो संजय भाई, लोक में देखा जाता है कि देव शास्त्र गुरु 3 प्रकार के और देव भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जिसको जिसकी प्राप्ति करना है वह उसका देव है। यहाँ कोई नेता नहीं बैठा, नेता कोई नहीं। तो क्या जी, तुम ही तो सबसे बड़े नेता हो। हे टोकिया, समझ मेरी बात, तू नेता के घर पे जाना, उस नेता के घर पे किसकी फोटो मिलेगी? गणेश की। नेता के घर पे जाना, ऑफिस में जाना, त्रिलोक भाई, किसकी फोटो मिलेगी? उससे बड़े नेता की। और जो नेता उस क्षेत्र में ऊपर पहुंच गया है, सबसे बड़े नेता की फोटो वह अपने कमरे में लगाता है और दिन भर उसको देखता है और देख करके भावना भाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। तुझे जैसा बनना है वह तेरा देव हो गया और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए जो तुझे पुस्तकें दी गई वह तेरे शास्त्र हो गए और तू चल रहा है, तू गुरु हो गया।
देव शास्त्र गुरु की परिभाषा क्या जी? पदम का बेटा बैठा ना, क्या नाम उसका, विजय भाई, यहाँ सामने आके बैठा करो, तुम्हारे लिए देखो रिजर्व सीट है, ठीक है, तुम्हारा तो आरक्षण है, बैठ जाओ, ठीक, कोई कछु नहीं के। हे विजय भाई, तू देव शास्त्र गुरु की आज तक परिभाषा बनाई, देव शास्त्र गुरु मतलब क्या? जो मुझे बनना है वह मेरा देव है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता दिखाए, जो पुस्तक में उसका रास्ता मिले, वह शास्त्र हो गया। और उस रास्ते पर जो अभी पहुँचा नहीं है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, वह मेरा गुरु है। लेकिन मैं मुझसे आगे है और मुझे रास्ता दिखा रहा है, वह मेरा गुरु है। अब संसार में देखो, प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग देव हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग गुरु हैं। अब तुझे राजनीति में आगे पहुंचना हो तो तू नरेंद्र मोदी की फोटो लगाएगा, और तुम्हारा वो यहाँ का नेता है ना, क्या नाम उसका, विधायक जो भी है, वह तेरा गुरु हो जाएगा। उसके पीछे पीछे तुम घूमेगा और राजनीति शास्त्र को तुम उठाएगा, वह तेरा शास्त्र हो गया। और वह जो अभी चल रहा है एमएलए है, वह तेरा विधायक गुरु हो गया। और जो सबसे ऊंचे टॉप पर पहुंच चुका है, वह मेरा देव हो गया। यह देव शास्त्र गुरु की परिभाषा। नीरज भाई, गड़बड़ तो नहीं है? हे जीव, अब समझ जरा तुझे कहाँ जाना है। संजय भाई हमारी बात समझ। रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उदयपुर जाना तो यहाँ चले जाओ, टोंक जाना तो यहाँ चले जाओ, जयपुर जाना तो यहाँ चले जाओ। अब तुझे कहाँ जाना है और कौन सी दिशा में तुम कदम रखेगा? बेचारा सोच रहा, बोले महाराज मुझे जाना तो जयपुर है, लेकिन टोंक की रास्ते से जाऊंगा। हे जीव, हे पुनीत संगी, समझ जरा तेरे अंदर में कितना कपट भाव भरा हुआ है। उससे पूछो जाना कहाँ है, तो बोले महाराज मुझे तो मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना ना तुझे, तो जो मोक्ष चला गया है वह तेरा देव हुआ। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? जब तुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष मेरा लक्ष्य है, तो जो मोक्ष पहुंच चुका है वह मेरा गुरु हुआ। और तूने गुरु नहीं, देव हुआ। और देव तूने किसको बनाया? सूंड वाले को। बस ज्ञानचंद जी, सूंड वाले को देव बनाएगा तो सूंड वाला ही बनेगा। त्रिशूलधारी को देव बनाएगा तो वह मार काट करने वाला ही बनेगा। अब जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, वो किसका उपदेश दे रहा है? संजय भाई, बुरा लग रहा तुम्हें? बुरा लग रहा? संजय भाई समझ जरा, हमारी देवादिदेव अरहंत देव हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। और जब मैं उनके दर्शन करने जाता हूँ तो वह एक शांत मुद्रा मुझे शांति का उपदेश देती है, और उस शांति के उपदेश से मेरा मन शांत होता है। उनके हाथ में कोई त्रिशूल नहीं, कोई गदा नहीं, कोई सर्प नहीं, मात्र शांत मुद्रा। और यह शांत मुद्रा जो है वह मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष जाना है? किसको जाना बताओ? त्रिलोकचंद जी, मोक्ष जाना है? नहीं जाना। देखो बगल वाला बोला नहीं जाना है। किसको जाना मोक्ष? एक हाथ तो खड़ा हो जा। है कोई?
नीरज भाई, नीरज तो जाएगा। संजय भाई तुम तो मोक्ष से चले जाओगे, इस पुनीत संगी को खड़ा करना। पुनीत भाई खड़े तो हो जाओ, अपने ही तो घर है, क्या जा रहा अपना। पुनीत भाई मोक्ष जाना है, नहीं जाना तो बैठ जा। ओहो, कल तो बोल रहा था जाना है महाराज। डायरेक्ट रक्षा रास्ता बता रहा ना, हाँ तो बोल, चले जाओगे। लेकिन मोक्ष में जा कर के करोगे क्या धर्मचंद जी? मोक्ष में जा कर के करोगे क्या? वह मोक्ष कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? वहाँ मोक्ष में देखो क्या होता है कि ऊपर लोक के शिखर पे जा कर के, और तू वहाँ क्या करेगा? वहाँ शरीर भी नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और तो और बैठने को जगह भी नहीं है। बस सुनो, देखो नीरज भाई, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पूछने वाला तो ठीक, बैठने को भी जगह नहीं है। तो महाराज क्या करेंगे? तो वहाँ तो देखो क्या है, जैसे वो गैस वाला गुब्बारा देखा तुम लोगों ने कभी देखा ना, उसको अपन घर में छोड़ देते तो वही ऐसा सिर के बल छत पे टंगा रहता है। बस ऐसे ही मोक्ष में अनंत काल तक टंगी रहोगे। वहाँ न देवी मिलेगी न देवता मिलेगा। यहाँ तो देवी से बातें कर लेता, फोन लगा लेता, देखो भले वो चली गई हो, लेकिन जब तक दिन में 4 बार फोन नहीं लगाएगा। पुनीत भाई ऐसे ही है कि नहीं है? देखो उसको शर्म लग रही, बोली महाराज बड़े बड़े लोग बैठे, क्या बता। लेकिन बात ऐसे ही 4 बार जब तक फ़ोन नहीं लगाएगा, जब तक उसको चैन नहीं मिलेगी। लेकिन हे पुनीत संगी, मोक्ष में जाने के बाद वहाँ फिर कोई देवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं। वहाँ तो क्या है, न खाने को है, न पीने को है, न कोई बोलने का है, न बैठने को जगह है। मात्र वहाँ तो अनंत काल तक ऐसे लटकी रहो। किस किस को जाना बताओ? कोई नहीं जाएगा। हे जीव, जहाँ तुझे जाना है उसका एक बार स्वरूप तो जान ले। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँच जाए और फिर पछताए कि देखो बहुत बुरा हो गया। पुनीत भाई ऐसे ही होता है। देखो, जिसकी शादी नहीं हुई उससे पूछो, और जिसकी हो गई उससे पूछो। विजय भाई सत्य है कि नहीं? जब तक नहीं हुई थी तब तक ऐसा लग रहा था कि हो जाए खूब मजा आएगा, लेकिन जब हो गई धर्मचंद जी, तुमने नवरत्न को नहीं समझाया था। हे जीव, जब तक खाएगा नहीं, जब तक उसको पता नहीं चलेगा, और जब खा लेगा तो पछताएगा। लेकिन अब खा लिए, अब कोई उपाय माँ पछताते रहो। इसलिए हे जीव, मोक्ष में किसी को कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी खाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, बैठने को जगह नहीं, मात्र अनंत काल तक तुझे लटकना है। यह सिद्ध भगवान का स्वरूप है। बैठ जाओ। देखो अब यहाँ तो बैठ ही जाओ, वहाँ जगह मिले चाहे नहीं, यह सिद्ध भगवान का स्वरूप है कि सिद्ध भगवान जो है वह हाथ पे हाथ धर के यहाँ जैसे बैठे थे वहाँ अनंत काल तक वहाँ बैठे हैं। और जिसको सिद्ध बनना हो, जिसको शून्य वाला बनना, उसके लिए नहीं। भाई इसको थोड़ा देखो सही करो। जिसको शून्य वाला बनना हो
ने ज्ञानचंद जी, शूल वाला बनना हो, शूल वाले के पास जाना, त्रिशूल वाला बनना हो, त्रिशूल वाले के पास जाना, गदा वाला बनना हो, गदे वाले के पास जाना। जैसा तुझे बनना हो वैसा तू अपना देव बनाना और उसकी फ़ोटो घर में लगाना, और उसकी फ़ोटो घर में लगा करके दिन रात ऐसा सोचना कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, और तू वैसा ही बन जाएगा और संसार में घूमता रहेगा। इसलिए हे जीव, समझ जरा, जिसको तू पूज रहा है वो है कौन? वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देव नहीं है, वो मात्र कौन है? तो वह पूर्व भव में तेरे जैसा मनुष्य था, लेकिन उसने खूब धर्म किया था और धर्म करके बहुत सारा पुण्य भी इकट्ठा किया था, लेकिन कपट नहीं छोड़ा था। उस कपट के साथ सारा धर्म किया, इसलिए आज वह कपट के योग से शूल वाला बन गया, लेकिन पुण्य था ना, किया था ना। देखो आज बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, बेचारे बहुत सारे लोग पूर्व भव में दान दे करके आए थे, लेकिन दान देने के बाद आचार्य बता रहे कि अखिन्न भाव भी नहीं होना चाहिए। दान दे मन दान दे मन हर्ष विषेखे, इस भव सुख पर भव सुख लेखे। तू यदि दान दे करके हर्ष भाव मनाएगा तो इस भव में भी सुखी होगा और पर भव में भी सुखी होगा। लेकिन ज्ञानचंद जी ने दान तो दे दिया, लेकिन दान दे करके अब शोक मना रहा। महाराज से तो नहीं कहेगा, अपनी देवी से कहेगा। इतने रुपया चले गए, इतने रुपया चले गए, इतने रुपया चले गए। हे जीव, यदि तू दे करके भी अखिन्न भाव तेरे मन में है तो दिया हुआ मिलेगा तो, लेकिन उसका तू भोग नहीं कर पाएगा। आज बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जिनको क्या होता है, खूब करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, उनके पास संपत्ति का कोई पार नहीं है। कहाँ से आई? पूर्व भव में दे करके आया था और उस देने के योग से उसको पुण्य का बंध हुआ था, इसलिए संपत्ति मिली थी। लेकिन दे करके हर्ष भाव नहीं मनाया था, अखिन्न भाव मनाया था, रोष मनाया था, तो उस रोष भाव से ऐसा पुण्य बंध होगा। संपत्ति दी थी, मिलेगी? जाएगी कहीं नहीं। मुकेश भाई, दी है ना तूने तो तुझे मिलेगी, लेकिन ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि तुझे बीपी का रोग हो जाएगा, शुगर का रोग हो जाएगा, हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, और डॉक्टर बोलेगा कि मुकेश भाई तुम्हें तो मात्र मूंग की दाल का पानी पीना है। हाँ, अब सोचो राजेश जोड़ी, तुम्हारा एक और जोड़ी कहाँ गया वो? राजेश जोड़ी, सोच जरा, सोच जरा, पूर्व भव में दे करके आया था, इसलिए संपत्ति मिली है, लेकिन अखिन्न भाव से दिया था, गदगद भाव से नहीं दिया था। इसलिए इस भाव में क्या हो रहा है कि संपत्ति तो मिली, लेकिन वह गदगद भाव नहीं मिले। संजय भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ? हे जीव, हे जीव, जैसे भावों से देगा, जैसे भावों से करेगा, वैसे भावों के साथ वैसी ही संपत्ति मिलेगी। अब तुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि तुझे तो क्या करना है, घी को तो
हाथ नहीं लगाना, गुलाब जामुन देखना भी नहीं। तुम्हें तो देखो मूंग की दाल का पानी जिसमें नमक भी नहीं हो, मिर्ची भी नहीं हो, घी भी नहीं हो। अब बेचारा एक ही टेबल पर बैठेगा और बेटा बेचारा दिखा दिखा करके गुलाब जामुन खाएगा। उस गुलाब जामुन में से चाशनी टपक रही है और यहाँ बेचारे के देख करके लाल टपक रही है। तो क्या जी ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, अब सोच जरा, उस भाव में तू दे करके अखिन्न भाव बनाया था, इसलिए आज मिल गया। तो उस भाव में भी तू दुखी था और इस भाव में भी मिलने के बाद फिर तू दुखी है क्योंकि भोग नहीं पा रहा है। ज्ञानचंद जी समझो हमारी बात, इतनी सी त्रुटि रह गई, इतनी सी त्रुटि रह गई, इतना सी खोट रह गई और इतनी सी खोट ने प्राण ले लिए किसके? वो महाभारत टीवी में आती ना, टीवी में महाभारत देखी किसी ने? देखी सबने? उसमें क्या हुआ था, दुर्योधन की माता ने अपनी पट्टी आंख की खोली थी और दुर्योधन को लोहे का बना दिया था। पता किसी को? नहीं पता? नहीं पता? क्या पता तुम्हें? फिर बता। अपनी पट्टी आंखों की खोल करके और अपने बेटे दुर्योधन को लोहे का बना दिया था, लेकिन माता ने पहले बोल दिया था कि तू मेरे सामने आना, लेकिन शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। जब मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी तो तेरे शरीर पे यदि वस्त्र होंगे तो वस्त्र लोहे के बन जाएंगे और वस्त्र नहीं होंगे तो तेरा शरीर लोहे का बन जाएगा। तो दुर्योधन ने क्या किया कि मात्र उसको थोड़ी सी शर्म आ गई, शर्म आ गई, इसलिए उसने क्या किया, सारे कपड़े तो खोल के निकाल दिए लेकिन थोड़ी सी लंगोट बांध ली, क्योंकि माता के सामने मैं कैसे जाऊं बिना लंगोट के, और चला गया लंगोट बांध करके। और माता ने पट्टी खोली, उसका पूरा शरीर लोहे का हो गया, लेकिन जहां जहां लंगोट बांधे था वो लोहे का नहीं हो पाए। और जब भीम के सामने गया लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, भीम ने क्या किया, उसको गदा मारी। देखो भीम की गदा कोई सहन कर ले? मुकेश भाई तुम तो कर सकते, पहलवान हो। भीम की गदा, अभी एक बुंदेलखंड में एक भीम कुंड है, तुम लोगों ने देखा हो तो, देखा है कभी? वो बाजना के पास, ठीक है ना, साहेगढ़ के पास बाजना के पास भीम कुंड, वहाँ पर ऐसी मान्यता है, अब क्या है वो तो अपन को नहीं पता, कि जब भीम अज्ञातवास में थे तो उनको प्यास लगी, तो प्यास के लिए उन्होंने अपनी वहाँ गदा पटकी और उस गदा पटकने से कुआं बन गया। और वह कुआं इतना गहरा है कि आज तक किसी ने उसकी गहराई नहीं नापी। कितना सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा उसमें पानी रहता है। अब सोच भीम के पास कितनी ताकत होगी। हे जीव, उस भीम का और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन को खूब गदा मारे, लेकिन उसका शरीर लोहे का, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसको पता चल गया कि इसके जो गुप्तांग हैं यह लोहे के नहीं हैं, और एक गदा वहाँ मारी और दुर्योधन का कितनी सी भूल,
जरा सी भूल रह गई कि एक लंगोटी लगा ली, इसलिए उसके प्राण निकल गए। ऐसे हे जीव तू भी सोच जरा, हे काला, हे काला। धन मिला है, उपयोग कर ले, रखा रहेगा, सर्प बनेगा उसी धन के ऊपर, और उपयोग कर लेगा तो अगले भाव में भी तुझे वह धन साथ में चला जाएगा। लेकिन अखिन्न भाव से नहीं, अखंड भाव से नहीं, कैसे? प्रसन्न भाव से, गदगद भाव से। गदगद भाव यह चौथा गुण है दाता का। संजय भाई, जो दाता दे रहा है उसका तीसरा भाव क्या दिया अपन ने? निष्कपट भाव। और चौथा अनसूयत्व। अनसूयत्व मतलब हर्ष भाव, अखिन्न भाव। दान दे मन हर्ष विषेक है। जैसे उस बच्चे ने दान दिया, भूल गए बच्चे को? कौन सा बच्चा है? जिसने खीर खिलाई थी, जिसने खीर का दान दिया था। अब उसके खीर के दान में और तुम्हारे खीर के दान में महान अंतर है। क्या दे रहा है संजय भाई? यदि रोड पर भीख मांगता आदमी 1 रुपये दान देता है और महलों में बैठा आदमी 1 करोड़ दान देता है, तो महलों में बैठे आदमी के 1 करोड़ भी कुछ भी नहीं, और भीख मांगने वाले ने 1 रुपये दिया है तो उसका 1 रुपये महान पुण्य के बंध को प्राप्त कराएगा। क्योंकि उस बच्चे ने दान क्या दिया? अब जो संगी बोला महाराज हम भी खीर दे देंगे। हे जीव, उसकी खीर समझ तो जरा क्या थी वह खीर। 7 दिन उसकी माता ने मजदूरी की थी, और 7 दिन मजदूरी करने के बाद 1 कटोरे खीर बनाई थी। अब उसके घर में कुछ भी नहीं था। अब 1 कटोरी खीर क्या कीमत रखती है? उसका 1 कटोरी खीर का परसेंटेज तुम्हारे 1 करोड़ के दान से भी कहीं ज़्यादा है। क्योंकि 7 दिन की मजदूरी उसने उसमें लगा दी, और फिर भी उसने वह दान दिया। लेकिन कैसे? अब ज्ञानचंद जी तो बेचारा बोल रहा, बोले महाराज हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे, लेकिन 4 महीने कहेगा और 1 दिन लगाएगा। हे जीव, अब इसके हर्ष भाव में और तुम्हारे हर्ष भाव में कितना अंतर है कि तेरे घर में सब कुछ रखा है, फिर भी तू 4 महीने सोचेगा फिर काम करेगा, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। 7 दिन माता ने मजदूरी की और मजदूरी करके खीर बनी, फिर भी उसने वह खीर मन में किंचित मात्र भी कपट भाव नहीं, मन में किंचित मात्र भी खिन्न भाव नहीं, हर्ष भाव से दे रहा है कि मेरी खीर मुनिराज के काम में आएगी। हे महेंद्र संगी, सोच जरा, जिस दिन तेरे घर में 4 रोटी बची हो, देवी घर में नहीं हो और सुबह बना के चली गई थी, 4 रोटी मात्र बची हैं और द्वारे पर भिखारी आ जाए, फिर तेरे मन में क्या भाव आते हैं? चलो भागो यहाँ से, या तो है नहीं रोटी मोटी, 4 ही तो बची हैं, आ गए तुम यहाँ मांगने के लिए। हे जीव, अपने भाव को देख
अपने कपट भाव को देख, अपने अखिन्न भाव को देख। जब मैंने दान दे दिया और देने के बाद मेरे परिणामों में क्या परिणति चल रहे, यदि तेरे परिणाम हर्ष भाव से युक्त हैं, अखिन्न और अखिन्न भाव से युक्त हैं और खेद खिन्न हो रहा है। ओहो, हे विजय भाई, तुम तो सब, तुम्हारे वो कहाँ गए डोकरा, कहाँ है तुम्हारा? जयपुर चला गया। उस डोकरा से पूछना कि ये जितनी दुकानें हैं वो सब साथ में लेकर चल जाएगा ऊपर। अब यहाँ जैसी दुकानें चल रही तो वहाँ ऊपर जाएगा तो वहाँ भी दुकानें चलाएगा, किराए से दे देगा सबको। हे जीव, यह देखो धर्मचंद जी शास्त्री पुरानी मानना, यह अटल सत्य है। देने के भाव भी उसी के होंगे जिसकी सुगति का बंद हो गया होगा, और जिसके बेचारे के नरक गति का बंद हो गया होगा वह जोड़ जोड़ के रखेगा, क्योंकि नरक में ऐसे ही तो जाते। कौन जाता? संजय भाई, गरीब नरक में जाते क्या? बस बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यांसा, जीवन भर तुम जीवन भर जोड़ और जोड़ करके रखता रहेगा। जो खर्च करता रहेगा वो नरक में नहीं जाएगा, जो दान करता रहेगा वो नरक में नहीं जाएगा, जो बेचारा जोड़ करके रखता रहेगा और उसको देख करके खुश होता रहेगा। एक कहावत आती है कि एक सेठ था, और वह सेठ बेचारा नदी आ गई थी, और नदी में से वह लकड़ियां बहती जा रही थी। उसने अपने जान को जोखिम में डाल करके वह लकड़ियां निकालने चला गया, और रानी जो थी वो महल के ऊपर बैठी थी, और राजा को बुलाया कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में इतनी गरीबी कि तुम्हारे राज्य के लोग अपनी जान की परवाह ना कर करके और इतनी बहती नदी में से लकड़ियां बीन रहे। दूसरे दिन राज्यसभा लगी। राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया कि हे प्राणी, तुझे कौन सी दुख है? तुझे मेरे राज्य में रहते हुए खाने को नहीं है, क्या बात है कि तू नदी में से वो लकड़ियां बीन रहा था? तुझे मरने का डर नहीं क्या? राजन, मेरी उम्र तो देखो होने को हो गई, अब 70-80 का हो गया, अब नहीं जाने कब चला जाऊं। एक मेरी आखिरी इच्छा है, उसके लिए मैं लकड़ियां बीन रहा हूं। मेरे पास एक बैल है, उस बैल की जोड़ी और मिलाना है। बस इतनी सी बात। त्रिलोकचंद जी, राजा ने आज्ञा दे दी कि हे सैनिकों, जाओ इसको ले जाओ और हमारे बैल गौशाला में से इसको जो भी बैल चाहिए हो इसको बैल दे दो और इसको सुखी करो। पुनी संगी चला गया बेचारा, पूरी गौशाला देखे आया, उसको बैल पसंद ही नहीं आया। बोल करके बोले हे राजन, मेरे बैल के जैसा तुम्हारी गौशाला में बैल ही नहीं है। राजा जो था अचंभे में पड़ गया कि ऐसा दुनिया में कौन सा बैल आ गया जो मेरी गौशाला में ऐसा बैल नहीं है। मैं अभी तेरा बैल देखने के लिए तेरे घर चलूँगा। राजा तुरंत उठा और उसके घर देखने के लिए बैल चला गया, लेकिन जाकर के उसने जैसे ही देखा उसके बैल को, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा बैल,
सुनो काला जी, ऐसा बैल, उसका जो बैल था वो सोने का था, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, और उसके पास मात्र बैल ही नहीं था, उसके हाथी की जोड़ी भी थी, घोड़े की जोड़ी भी थी। सारा उसने परिकर कुंडलों का सोने हीरे मोती सब का सब बना करके अपने घर में रखा था। राजा बोला, मैं इतनी संपत्ति तो मेरे पास भी नहीं है। हे महेंद्र संगी, हे महेंद्र संगी, कितनी संपत्ति, सोने के बैल, सोने के हाथी, सोने के घोड़े, और उसमें हीरा मोती ऊपर से जड़े हुए हैं, ऐसा सारा उसका घर भरा हुआ है। फिर भी बेचारा आई नदी में से, हे धर्मचंद जी शास्त्री, हे धर्मचंद जी शास्त्री, आज जीव की स्थिति बेचारे की ऐसे ही है, आज जीव की ऐसी स्थिति है, सारा जीवन निकाल देगा किसमें? जोड़ी मिलाने में। वह जोड़ी मिलाएगा, जोड़ी मिलाएगा, जोड़ी मिल जाए, और बेचारा जब जाएगा तो अकेला छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हे जीव, दाता के गुण हैं कि उसको दान देना ही पड़ता है, और वह दान भी अखिन्न भाव से, अकपट भाव से, कपट भाव से देता है तो उसका फल नहीं मिलता है। और दे करके यदि खिन्न होता है तो अगले भाव में उसकी परिणति ऐसी बनेगी कि दिया था ना तो मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसा मिलेगा कि वह तेरे उपयोग में नहीं आएगा। आज देखो जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिनको बीपी हो गई, शुगर हो गए और जमाने की बीमारियां लग गई, लेकिन करोड़ों की संपत्ति है। अब उस आदमी से जाकर के त्रिलोकचंद जी पूछो जरा, संपत्ति खूब भरी पड़ी है, और संपत्ति भरने के बाद उसके बेटे घर वाले सब अच्छे बढ़िया चूरमा बाटी। दादाजी अच्छी जबेलियां बनी हैं, जबेलियां। पोता बेचारा कटोरे में लेकर के जबेलियां खा रहा है, और दादा के बेचारे मुंह से लाल टपक रही हैं। अब उसके मन से सोच क्या बीत रही उसके मन पर। इसलिए उससे बोलना कि हे जीव घबरा मत, घबरा मत, तूने पूर्व भाव में जो अखिन्न भाव किया था ना, जो दान दे करके मन को खेद खिन्न किया था, प्रसन्न भाव नहीं आया था, उस खेद भाव का फल है कि आज तुझे संपदा मिलने के बाद भी तू प्रसन्न नहीं हो पा रहा है, खेद मना रहा है। जैसे भाव से देगा, इसलिए हे काला, दे करके कभी अखिन्न भाव नहीं लेना, प्रसन्न भाव लाना, और प्रसन्न भाव आएगा तो वह प्रसन्न भाव तेरा अगले भाव में भी तुझे प्रसन्न रखेगा, और खेद खिन्न रहेगा, और खेद हो करके देगा, और नहीं देगा तो नहीं मिलेगी। देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे बेचारे कि महाराज तुमने भली बताई, अभी तक तो ऐसे ही होता था कि दे तो देते थे, लेकिन मन कुटता था कि कैसे दे दिया, इसलिए आवाज से देंगे ही नहीं। हे जीव, नहीं देगा तो मिलेगी नहीं, और देगा और अखिन्न भाव से देगा तो अगले भाव में भी वह संपत्ति तुझे सुख का कारण बनेगी, और नहीं दे करके खिन्न भाव करेगा तो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। इसलिए हे जीव, दाता का गुण है निष्कपट भाव और अखिन्न भाव, प्रसन्न हो करके देना। बोली शांतिनाथ भगवान की।
समस्त मुनि संघ की जय। ठीक 7:30 बजे